नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। नंबर है कुछ मकान स्वयं का किराया देते ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर, वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको FIR में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के, अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है वो नेपानगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान, एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपए एडवांस दे दिए और ये चले गए। इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनकी काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपए आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा। तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी CD डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपानगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको FIR में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपए की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु। उसमें 50,000 रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग की तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब उन्होंने अपने साथी को पैसे देने भेजा तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते, वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं, ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला हुआ कि मेरा कोई भाई है जो भी है कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है, तो वो सारी चीजें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिलवेकर की चूंकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिलवेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिलवेकर और पवन शर्मा। और जो आप कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका पता लगेगा। लेडीज की है बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती। नहीं, ये सब चीजें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। पैसे आपसे मांगे जा रहे थे, कितनी रिश्वत देते हुए आपने आज दी? वो हमें फर्जी 2 व्हीलर के चोरी के केस में, फर्जी केस में मेरे भाई को, अभिजीत को, वो पकड़ने की कोशिश, मतलब वो बोल रहे थे कि हम उसे पकड़ लेंगे। वो केस में वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। एक सचिन जाधव था और दयाराम सिलवेकर करके 2 पुलिस कर्मचारी थे, वो रेगुलर पैसों का डिमांड कर रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं और वो हर बार परेशान करते थे। इसके लिए हमने
लोकायुक्त में उनकी कंप्लेंट करी। आज किसको पकड़ा? आज दयाराम ने हमको कल बोला था कि आप पेमेंट कल आज की डेट में आप बरहानपुर आ जाइए और हमको पेमेंट दे दीजिए। हमने दयाराम को कॉल किया, दयाराम ने कॉल उठाया और उसने बोला कि मेरा एक दोस्त मैं भेजता हूँ, वो भी पुलिस कर्मचारी है, उसके पास आप रिश्वत की अमाउंट दे दीजिए। ये दयाराम कहाँ पदस्थ है? तो ये दयाराम आपका नेपानगर पुलिस चौकी में फिलहाल जॉब पे। अभी जो पकड़ा है वो कौन कहाँ ये के? पवन शर्मा है, ये लालबाग पुलिस चौकी का उनको पकड़ा शायद है। उनको पकड़ा है। टीआई का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली टीआई मैम भी फोन करते थे, अब सामने वाले बोलते थे कि ये टीआई है, बट कोई मैम फोन करती थी, एग्जैक्ट हमको उनका नाम नहीं पता कि किसने फोन किया था। मतलब वो फोन लगाते थे, दयाराम फोन लगाता था सामने वाला, और सचिन जो था वो ये दो थे, ये दोनों की मिली जुली भगत थी। ये किसे फोन लगाते थे वो हमको पता नहीं था। क्या नाम है? भैया आप महाराष्ट्र में रहते हैं जी। और आपका संपर्क कैसे हुआ इनसे? जो नेपानगर से हम लेबर वहाँ पे बुलाते थे, हमारा वहाँ पे ईंटों का प्रोडक्शन का है, तो हमने हमारा जो वहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट एडवांस दिया, उसने सामने पेमेंट एडवांस दिया लेबर लोगों को, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने वो पेमेंट रिटर्न नहीं दे रहे थे और काम पे भी नहीं आ रहे थे, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी टू व्हीलर उठा के लाई, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इशू था, पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम पे वो हमें ब्लैकमेलिंग करते थे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम दीपक पाटिल है, ये अभिजीत मास्कर है, और ये हमारा सम्यक जी शो है। ठीक है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।